अंतिम समय तक पूरे जीवन को 4 सर्गों में लिखा। उसका एक छोटा सा समय पढ़कर अपनी बात रखना चाहता हूं। जब अंग्रेजी सत्ता आदिवासी इलाकों में अपना कब्जा कर रही थी, तो बिरसा अपने समाज को किस रूप में संबोधित कर रहे थे, कैसे संबोधित कर रहे थे। हे मुंडाओ, आंखें खोलो, फिर नई स्थिति आई। फिरंगी शासक हमसे छीनना चाहता है हमारी खूट खट्टी जमीनों को। यदि हमारी खूट खट्टी जमीन छिन गई तो समझो हमारा अस्तित्व खत्म हुआ, विनष्ट हुआ। एक और संस्कृति का छीना जाना, दूसरी ओर जमीनों का लुटा जाना सच ही हमारे अस्तित्व को खत्म करने का नया नया षड्यंत्र है। जो जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, ये हम कथित मुख्य धारा के लोगों के लिए स्थूल तत्व भले ही हैं, लेकिन उस आदिवासी समाज के लिए ये स्थूल तत्व मात्र नहीं है, बल्कि इन जल जंगल और जमीन के साथ उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति जुड़ी हुई है। जब आप उनको उनके घरों से, उनकी जमीनों से, उनके जंगलों से, उनके इलाकों से दूर करते हैं, तो सिर्फ वो आर्थिक आधार पर सिर्फ पूंजी को नहीं छोड़ते हैं, जमीन को नहीं छोड़ते हैं, जंगल को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई जो तमाम उनकी रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, वो भी उनसे दूर चली जाती है। बिरसा मुंडा उनसे उसी अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं कि जो अंग्रेजी सत्ता आपके बीच आई है, आपके कब्जा कर रही है, आप पर आक्रमण कर रही है, तो वो आपके अस्तित्व को खत्म करने के जैसा ही है। पीले फूल एक गीत संग्रह है। इसमें लगभग 117 गीत संकलित किए गए हैं। उसमें बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो बिरसा चेतना से सरोवार हैं। गीतकार कांडे मुंडा, ये 1972 में लिखा हुआ संग्रह है, गीत संग्रह है, संकलित किया हुआ है। वो अपनी बात एक गीत के माध्यम से करते हैं कि जब अंग्रेजी सत्ता आदिवासी इलाकों में जाती है, उनके संसाधनों पर कब्जा करती है, तो वो उसे एक कुहासे के रूप में, एक अंधकार रूपी समय के रूप में देखते हैं। कहते हैं, जब धरती आसमान में कुआसा सा छाया हुआ था, जब भाई बहन की पहचान रह नहीं गई थी, जब माता साहबों की दादी बनी हुई थी, जब हमारा ज्ञान पुराना पड़ गया था, जब घनघोर जंगल के बीच बिरसा तुम सोने की मसाल लेकर आए, छोटा नागपुर अंचल के बीच डोंबारी पहाड़ तुम्हारा सिंहासन बना है। हे बिरसा, सोने की मसाल तुमने मुंडाओं के हृदय में जलाई। डोंबारी पहाड़ का तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी बुद्धि की परख, तुम्हारी कचहरी बना। हे देश गुरु, सहील पहाड़ से छोटा नागपुर देश की रक्षा की। बिरसा, तुम्हारा हृदय और तुम्हारी चर्बी हमारे लिए भोर का तारा बन गई। तो बिरसा उनके लिए सिर्फ एक विद्रोही नेतृत्व के रूप में मात्र नहीं है, बल्कि एक चेतना के रूप में है। और आज जिस तरह की उपनिवेश की स्थिति